Hey Faye family! How are you guys doing? Well, we are doing great. And we hope you are doing great as well. So in today's video, We are going to tell you about the things you should know before entering medical college, or you can say we will tell you the surviving tips. by which you can survive in medical college easily. If you are joining a medical college soon, then this video will be very helpful. And stay tuned till the end to know things better. And if you don't know who we are, then I am Muskan. And I'm Yuvika. So we make videos on whatever we feel like making. We try to inspire you. जैसा आप सेटअप देख रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि it's an informational video. So without further ado, Let's get into today's video. No spoon feeding in medical college. पहले स्कूल में या फिर कोचिंग में अपने टीचर्स होते थे जो अपने को डांटते थे, बोलते थे कि पढ़ो, और घर पे भी पेरेंट्स होते थे या फिर अगर बाहर भी थे तो प्रेशर रहता था मार्क्स लाने का, टॉप करने का। लेकिन यहाँ पे आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ आपको अपने आप करना पड़ेगा. You'll have to look after yourself. You'll have to manage your time. एंड फॉर दैट यू हैव टू मेक स्केड्यूल। आपको खुद से सारी चीज़ें करनी होगी। नो वन इज गोइंग टू से यू कि उठो अभी पढ़ो। It totally depends on you how you want to make your future and how you want to do things for yourselves. Every college has this thing of attendance. You have to attend college because most of people bunk it for no reason. इंडिया के अंदर मोस्टली 70 to 80% अटेंडेंस ज़रूरी होता है। लेकिन अगर अपन यहाँ की बात करें तो अगर आपकी 3 एब्सेंट हो जाती है तो आपको बैक लग जाती है। मगर क्यों? तो क्योंकि हर क्लास में यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं और अगर आपको 3 बार 0 मिल गए तो you'll have to stay in summer vacations and you'll have to study again. अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आप क्लास नहीं ले पाते हैं तो उसके लिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और डीन से बात करेंगे और उसके बाद में वो एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे ताकि आपको बाद में जाके बैक ना लगे। और अगर आप एक क्लास स्किप भी कर देते हो तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो यू कांट जस्ट रन अवे फ्रॉम द क्लासेज. यू हैव टू अटेंड द क्लास. और एक इंडिया में होता है इंटरनल असेसमेंट जिसमें टेस्ट वगैरह देते हैं जिनके मार्क्स ऐड होते हैं। लेकिन यहाँ पे हर क्लास में आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे भी इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी टेस्ट होते हैं, बट आपको सब कुछ ओवरऑल हर चीज़ में आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी है. हर चीज़ में आपको अपना बेस्ट देना है ताकि आपके जीपीए अच्छी हो. यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो उस सब्जेक्ट में आपको फेल कर दिया जाएगा। फिर समर सेमेस्टर या जो भी विंटर सेमेस्टर जो भी होगा उसमें आपको बाद में जाके एग्जाम देनी पड़ेगी। ये हमने एंड you'll have to pay some extra bucks as well. You'll have to pay money. ये सब चीज़ें हमने पहले जो वीडियोस है उनमें भी बता रखा है तो यू कैन गो एंड चेक. एंड विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द रिलेटेड वीडियोस. अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं और अगर उन्हें अच्छे से देखते हैं तो आपको आधी चीज़ें पता होगी. न्यू कमर्स होंगे यहाँ कजाकिस्तान में तो उनसे तो आपको एटलीस्ट ज़्यादा ही पता होगा. सो यू आर लकी टू बी ए पार्ट ऑफ ए फैमिली. If you are not a subscriber of Faye family, then do subscribe for such videos. And it's free of cost and it will help you to grow and it will help us to grow. So let's just help each other. Hostel life. Okay, so hostel life, will make a dedicated video on this topic soon, but we want to tell you in short that the things which you used to do at home you cannot do here. ऐसा होता है कि घर पे मम्मा होते हैं। वैसे मोस्टली अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में आप पढ़े होंगे 11th-12th में मोस्टली हॉस्टल में रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि कैसी होती है लाइफ। और जो भी हॉस्टल लाइफ में जो मेमोरीज होती है वो ही हमें बाद में जाके याद आने वाली है। हॉस्टल लाइफ में आपको सारा काम खुद से करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कपड़े मशीन में डाल देना और खाना भी मैस में मिल जाएगा, लेकिन और भी कई चीजें होती है उससे का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा इन दी एंड. सो और इससे मैच्योरिटी आएगी. यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीवन फॉर योर वर्क, फॉर योर टास्क. एग्जैक्टली. और जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो 5 साल हम यही रहने वाले हैं। बीच में माना 3 महीने की 1 महीने की छुट्टी आएगी, लेकिन उसके अलावा होली, दिवाली, ये सब हम यहीं सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए तो हॉस्टल लाइफ इज़ लाइक वाओ।
interaction. So interaction is one of the most important thing you should learn. If you are an introvert, then थोड़ा सा ट्राई करो कि तुम सबसे बात करो जितना हो सके. फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 months you should know each other. You should talk to every single person so that you can know कि तुम्हारे टाइप का कौन है. Be with someone you like, not you tolerate. So you should find people of your vibe and you know vibe matters. उनके साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो. दूसरे गलत इन्फ्लुएंसेस में मत पड़ो. जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं उन्हीं के साथ रहो. और अगर तुम ही गलत इन्फ्लुएंस हो तो प्लीज ट्राई टू चेंज योरसेल्फ. यू विल रूइन पीपल्स लाइफ. ऐसे मत सोचना कि जैसे एक साथ बैठ गए या फिर किसी का रोल नंबर 7 आ रहा है तो वो ही दोस्त बन जाएंगे और फिर जब 5 साल बाद में आप देखोगे तो यू हैव नो फ्रेंड्स और आप सोचोगे कि मुझे किसी और से भी बात करना चाहिए. जो फेयरवेल होता है उसमें यू विल थिंक दैट ही वाज माय टाइप, शी वाज माय टाइप, आई शुड हैव टॉक टू हर. एंड तुम सोचोगे कि क्यों नहीं करी बात. देन यू विल जस्ट रिग्रेट. सो रिग्रेट के लिए कुछ भी मत छोड़ना. जस्ट लिव योर लाइफ फुली. Don't expect much from anybody. You'll get hurt. And don't get emotionally attached with people in initial days. And you should find 1-2 people of your own, your own people. You can call them anytime and you can share your feelings. और स्टार्टिंग का ये होता है, हमारे सीनियर्स ने भी हमें बताया था. But we were like, no, we are different. या और अब हम सीनियर्स हैं तो हम भी आपको बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में लगेगा कि सब हमारे दोस्त हैं. Yeah, you'll live like a family. You'll eat together, go together, go on outings together. You just don't care about anybody else other than your group. And फिर उसके Other बाद than your group. फ्रेंड्स फॉरएवर. बट फिर उसके बाद में धीरे धीरे ग्रुप छोटा होता जाएगा. ऐसा नहीं है कि बात करना बंद कर दोगे. कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे आप लास्ट में या तो खुद रह जाते हो या फिर 1-2 लोग और. It is quite possible that you'll be alone. You'll be all alone by yourself. बट इट डजंट मीन कि आप लोगों से जाके बात नहीं करोगे और बस 1-2 लोगों से बात करोगे क्योंकि लास्ट में 1-2 ही रहने वाला है. बट उससे पहले क्या पता जिससे आप अभी 1-2 से बात कर रहे हो उससे आपकी वाइब मैच ना करे या फिर वो आपके टाइप का ना हो. You should have a helping nature. You should help everyone and talk to everyone like we do. We talk to n number of people, but we just stay together, but we talk because it's important. Interaction is important. She cannot help me with everything. She's not a genius or something, and I cannot help her with everything. We need people's help for some things, so you should talk to everyone, but stay in the limits. Don't cross the line. और ये भी है कि अगर आप खुद गलत नहीं होगे तो कोई आपको आके कुछ बोलेगा नहीं. इन द सेंस मैं ये बोल रही हूँ कि किसी की जाके बिचिंग मत करो क्योंकि दूसरों को भी बुरा लगता है. Stay real and stay honest and just इतना इन्वॉल्व मत हो हर चीज में. Don't get involved in too many things. Just stay in yourself and talk. Are you getting the point? रैगिंग इन मेडिकल कॉलेज. सो इंडिया में तो रैगिंग होती है बट वहाँ पे एंटी रैगिंग कम्युनिटी होती है. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो तो जाके अगर कंप्लेन करना वहाँ पे, क्योंकि उससे जिसकी भी आप कंप्लेन करेंगे उसका करियर ख़त्म हो जाएगा. और आपने कई वीडियोस देखे भी होंगे तो उसके अंदर आपको ये सब नॉलेज दी गई होगी. यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है. Yeah, we have said so many times that seniors are so helpful. They don't do such things, and the reason behind it is that उनकी भी रैगिंग नहीं हुई है तो वो लोग नहीं चाहते कि हमारी भी कोई रैगिंग ले और हम भी किसी की रैगिंग ले. सो यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है. तो घर से इतना दूर हैं तो दे आर लाइक अ फैमिली टू अस. और कई 1-2 कमेंट भी आए थे कि तुम लड़कियां हो इसलिए सब हेल्प करते हैं. बट एक बात बताओ, लड़कियां जो सीनियर है वो लड़कियों की क्यों हेल्प करेंगी फिर? सो इट्स नॉट लाइक कि हम लड़कियां हैं तो हमारी हेल्प होती है. जो लड़कियां हैं उनको भी उतनी ही हेल्प मिलती है. अगर वो अच्छे से रेस्पेक्ट करेंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगी. एंड अगर आप लड़के हैं और आप बदतमीज हैं तो सॉरी, नो वन कैन हेल्प यू इन दिस यूनिवर्स. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, तो ये वो वाला रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं हम. प्यारी समझ गई. ये
इंटरेक्शन बोल लो या हेल्प वाला बोल लो, वैसे वाला रिलेशनशिप की बात कर जैसे रही हूँ। आपके एग्जाम्स हैं तो आपको सीनियर्स मार्किंग देंगे इंडियन कॉलेजेस में भी और यहाँ भी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, क्योंकि वो उस फेज से निकल चुके हैं और उनने 2-3 ईयर तुमसे बड़े ही हैं, तो दे नो। और दे नो कि हाउ टू कम्युनिकेट और हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द टीचर, और कैसे क्या चीज़ें करनी है। अगर यहाँ की बात करें तो जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो आपको कुछ नहीं पता होगा, आप यहाँ पे नए होंगे, या फिर ऐसा भी है इंडियन मेडिकल कॉलेज होगा तो वहाँ पे भी आप नए ही होंगे ऑब्वियसली। You don't know that pattern of education system, you don't know anything about the college. Seniors are the one who are going to guide you, who are your mentors, so you can rely on them. ये हो गई एजुकेशन के बारे में। और रहने के बारे में, जैसे शॉप्स वगैरह या फिर कहीं पे भी कोई भी नीड होगी तो स्टार्टिंग में वो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे हम आए थे, हम हर बार बताते हैं कि सिम वगैरह उन्होंने प्रोवाइड की थी। हमें करेंसी का भी नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि कोई बोल रहा है कि 1600 टेंगे देना है, तो हमें नहीं पता उसकी रेट क्या है, तो वो लोग बताते थे कि इसको 6 से डिवाइड कर लो या 5 से डिवाइड कर लो। या फिर गूगल पे डालो कि 1 INR 2 KZT। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली उनसे, क्योंकि हमें खुद को इनिशियली पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या मिलता है। और वी वर न्यू, हम सोचते थे कि अगर कजाकिस्तान है, मीन्स यहाँ पे रशियन बोलते हैं, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो कई वर्ड्स उन्होंने सिखाए। सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी, तो आपको वो बहुत हेल्प करेंगे, तो ये इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी से भी बिना बात के लड़ना मत, एंड जस्ट स्टे इन योर लिमिट्स, डोंट फाइट। हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि बस एक बार ये मिल जाए, मैं इसको सुना दूँ या जो भी होगा, लेकिन इससे क्या होगा। इन केस फ्यूचर में उनके साथ कोई भी काम पड़ा या फिर कोई भी ज़रूरत पड़ी तो दे विल नॉट हेल्प यू फॉर श्योर, सो देख लो। So you are entering a whole different life, so don't let your hobbies down. कई लोग होते हैं जिन्हें गिटार प्ले करना आता है, और भी कई कई चीजें। लोग होते हैं जिन्हें ड्राइंग पसंद है, कई लोगों को अपनी हॉबीज में डायरी राइटिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक कंपोज करना पसंद है, किसी को यूट्यूब पे वीडियोस बनाना पसंद है। तो दीज आर ऑल द हॉबीज एंड इन्हें आपको कंटिन्यू करना चाहिए। जिन चीज़ों को करने से आप डरते हो, इन पॉजिटिव, ओके। और जिस चीज मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके उन चीज़ों को करो। मे बी यू विल फील बेटर एंड यू विल हैव अ वन मोर न्यू हॉबी टू डू। Not learn new things by staying in your comfort zone. You'll have to get out of your comfort zone for learning new things, and you should do this. आप खुद को बिजी रख पाओगे अगर देर इज टू मच डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी इन योर लाइफ। आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगी आपकी हॉबीज, और अगर नहीं है कोई हॉबी तो लर्न अ न्यू लैंग्वेज, क्योंकि अगर एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो काफ़ी चीज़ें समझ आती है वहाँ के कल्चर के बारे में, तो यू कैन लर्न। ये चीज़ें करने से अपना माइंड भी डेवलप होता है। इट विल हेल्प यू इन लर्निंग मैनी थिंग्स।